हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कि सॉलिडवर्क्स में सर्कल, रेक्टेंगल और स्लॉट कैसे बनाते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्केच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टूल दिखने लगता है। ये हमारा रेक्टेंगल टूल है, ये स्लॉट है, ये सर्कल है। कोई भी ड्राइंग करने से पहले हमें सबसे पहले एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन सेलेक्ट किया, टॉप प्लेन। इसके बाद स्केच पे क्लिक किया मैंने और फिर यहाँ से जब मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ 4-5 रेक्टेंगल दिखाई देते हैं। एक है कॉर्नर रेक्टेंगल, दूसरा सेंटर रेक्टेंगल, तीसरा 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल और एक है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और एक है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम कॉर्नर रेक्टेंगल को देखेंगे। हम कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम पूरे वर्क स्पेस में कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मैं अपना माउस जब ड्रैग करता हूँ लेफ़्ट साइड या राइट साइड, मैं जिधर भी ड्रैग करूँगा रेक्टेंगल उधर ही बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मैं कोई दूसरा पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से मैं कॉर्नर रेक्टेंगल का इस्तेमाल करता हूँ। अब हम देखते हैं कि सेंटर रेक्टेंगल क्या होता है। सेंटर रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो कहीं पे भी क्लिक करने के बाद जब मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो एक रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाता है और वो सेंटर से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बड़ा या छोटा होता है। तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया था ना वो सेंटर पॉइंट था। अब अगर जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा दूसरी जगह तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा जो कि सेंटर से बना है। सेंटर पे मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया था। ओके, अब तीसरा देखते हैं, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इस तरीके से मैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब कुछ और रेक्टेंगल बचा है, जैसे कि 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। इसका इस्तेमाल किसी भी एंगल पे रेक्टेंगल को बनाने के लिए किया जाता है। ये 3 तरीका जो हमने देखा ना, इसमें या तो वर्टिकल साइड में अप या डाउन हो रहा है या हॉरिजॉन्टल साइड में साइज बड़ा या छोटा हो रहा है। लेकिन किसी एंगल पे अगर बनाना हो तो हम 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको, ये मैं पहला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा पॉइंट किसी भी एंगल पे ले सकता हूँ, यहाँ लिया। और जब मैं इस साइड बढ़ता हूँ तो ये इस साइड एक एंगल पे आ गया है। पहला पॉइंट मेरा ये सेंटर था, दूसरा पॉइंट ये था और तीसरा पॉइंट ये है। इस तरीके से मैं 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल का इस्तेमाल करता हूँ। अब चौथा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होता है ना वो इक्वल डायमेंशन में होता है, इक्वल साइज़ का होता है और पैरेलल होता है एक दूसरे के साथ। तो हम पैरेललोग्राम पे क्लिक करते हैं, एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। एक दूसरा बनाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो ये किसी भी एंगल पे बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है। और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस है कि इसका जो ये 2 लाइन के बीच का जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री होगा हमेशा रेक्टेंगल में। और ये जो पैरेललोग्राम में है, ये और ये, इसका जो एंगल है ना, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है और ये बन भी सकता है किसी भी एंगल पे। जैसे कि हमारा सेंटर पॉइंट, जैसे कि हमारा ये वाला था 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, ये किसी भी एंगल पे बन सकता है। वैसे ही ये भी किसी भी एंगल पे बन सकता है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इन 2 लाइन के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है और इसमें ये कोई भी एंगल हो सकता है। रेक्टेंगल बनाना हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि स्लॉट क्या होता है। पहले स्केच से बाहर आएंगे और इन सब को सिलेक्ट करेंगे यहाँ स्केच 1 से, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इन सब को डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया। जब हम स्लॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ स्लॉट दिखाई देते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं। मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद स्केच पे क्लिक करता हूँ और स्लॉट, स्ट्रेट स्लॉट। इसमें क्या होता है कि मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करूँगा,
दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और माउस को ऊपर या नीचे ड्रैग करूँगा तो हमारा स्लॉट बन जाएगा। इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं डायमेंशन भी चेंज कर सकता हूँ। ये जो 2 पॉइंट सेलेक्ट किया था मैंने, इसे कितना भी रख सकता हूँ अपने मर्जी के हिसाब से। ओके, और यहाँ पे ये वाला डायमेंशन भी मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे अगर इसे 16 रखता हूँ तो ये 16 हो जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा स्लॉट। ये सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा सेंटर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। और जब मैं इसे ड्रैग करूँगा लेफ़्ट या साइड, ये किसी भी एंगल पे एक स्लॉट बनाएगा और सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट पे क्लिक किया मैंने और जब किसी भी साइड में मैं मूव कर रहा हूँ माउस को तो ये दोनों साइड में एक साइज़ बना रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर माउस को ऊपर या नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये हमारा सेंटर पॉइंट स्लॉट बन गया। मैं इसी तरह से इसका भी डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब हम तीसरा स्लॉट देखेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है। हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे अंदर आते हैं, पहला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद माउस को ड्रैग करते हैं तो हमारा ये 3 पॉइंट आर्क स्लॉट बन जाता है। यहाँ पे 8 डायमेंशन पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए डायमेंशन पहले ही दिखा रहा है। और इसके बाद हम इस डायमेंशन को चेंज भी कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करके अगर ये हमें 180 करना है तो 180 कर सकते हैं। ये अगर हमें 20 करना है तो 20 कर सकते हैं। इसका रेडियस भी हम चेंज कर सकते हैं, ये हम जानते हैं कि कैसे चेंज करना है। इसके बाद आखिरी सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और तीसरा पॉइंट एंड पॉइंट होता है। और इसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे तो हमारा स्लॉट बन जाएगा। ठीक है, ये स्लॉट बन गया। हम इसका भी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, इसे 90 करते हैं। ओके, इस तरीके से इसका डायमेंशन चेंज हो सकता है, रेडियस भी चेंज कर सकते हैं, ये थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट बनता है। अब हम देखते हैं सर्कल टूल। इसके लिए हम सर्कल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 सर्कल है, एक सर्कल है, एक पेरीमीटर सर्कल है। सर्कल में हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। सर्कल पे क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और दूसरा ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ये सर्कल बन गया। हम इसमें डायमेंशन भी दे सकते हैं 235। इस तरीके से सर्कल बनता है। पेरीमीटर सर्कल के लिए हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे लाइन कमांड से। ओके, अब हम पेरीमीटर सेलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट ये सेलेक्ट करते हैं, एक ये करते हैं और एक ये करते हैं। इस तरीके से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने से ट्रायंगल के अंदर हमारा सर्कल बन गया। हम बाहर भी बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से इस ट्रायंगल के बाहर भी सर्कल बन गया और अंदर भी बन गया, 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके। इसी तरीके से हम किसी रेक्टेंगल के बाहर या अंदर भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा सर्कल टूल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये 3 पॉइंट आर्क क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, स्प्लाइन लाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।